Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, we are very lucky कि आज हमारे पास हमारे साथ बड़े अच्छे मेहमान हैं। वो एक पाकिस्तान की इकॉनमी के ऑब्जर्वर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1971 के चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है, इंटरनेशनल पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी जॉइंट वेंचर्स पे काम किया है और एक कंटिन्यूसली एक ऑब्जर्वर भी है इकॉनमी के। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सजेशन दी रिगार्डिंग पाकिस्तान इकॉनमी, किस तरीके से हम इस पे बात कर सकते हैं, एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग का जो प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हाउसिंग सेक्टर को, तो ही हैज गॉट वेरी गुड आइडियाज। आई वाज वेरी मच मोटिवेटेड, तो मैंने उन्हें इमीडिएटली इनवाइट किया कि हमारे शो में आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, और अल्लाह करे कि इनके जो ख्यालात हैं अरबाब इख्तियार तक पहुँचें और वो उसमें से जो प्रैक्टिकलिटीज हैं वो ज़ाहिर है उसमें जो बेहतर हो सकता है, ताकि हमारी आवाम के लिए और हमारी ओवरऑल पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बेहतर हो। जनाब इजाज़ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Welcome. Thank you very much, Mr. Said, for inviting me on this Sheikhan program. I have been watching your programs on YouTube, and they have been very useful. They create a lot of awareness, which makes the society stronger. And this program is also one of them. As I told you that I am a chartered accountant and now I observe Pakistan economy. जी सर, माशाल्लाह आपने बताया था पाकिस्तानी इकॉनमी ऑब्जर्व करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा आपका एक अच्छा खासा और फिक्र भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के बारे में अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, तो आपको एक ज़ाहिर एक प्रोफेशनल पर्सन है, यू वांटेड टू हैव दिस प्लेटफॉर्म। तो इजाज़त साहब बताइए कि आज आप हमें क्या डिस्कस करना चाहते हैं इस एपिसोड में, ताकि जो कि पाकिस्तान की यूथ के लिए आप बताएं, जो कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, हाउसिंग का प्रोग्राम है, इसके आपके क्या मशवरे हैं गवर्नमेंट सर? देखिए जी, एज ए इकोनॉमी ऑब्जर्वर मैं समझता हूँ हाउसिंग ऐसा एरिया है जो कि हर पाकिस्तानी के लिए जरूरी है और एक अहमियत का हामिल माशाल्लाह है जी, खास तौर पे हमारी वो क्लास, वेरी ट्रू, बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, घर तो हर बंदे का बेसिक राइट भी है, उसकी जरूरत भी है। आप सही फरमा रहे सर, उसकी जरूरत है। देखिए, घर जो है वो तो एक हर बंदे का एक ख्वाब है। घर जो है वो हर बंदे का एक महल है, चाहे वो 2 मरले का है या 5 मरले का है या बड़ा है या छोटा। अब हमारे यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान में घरों की बड़ी शॉर्टेज है। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक के जो डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 50 मिलियन घरों की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। 50 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर सर। 50 मिलियन बड़ा नंबर है सर। 50 मिलियन बहुत नंबर है। आप अंदाजा लगा लें इस वजह से कि कितनी पाकिस्तान में शॉर्टेज होगी और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं प्राइस पर, अवेलेबिलिटी पर और सोशल कितनी इम्प्लीकेशंस। तो मैं चूंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के मुख्तलिफ जो हैं पहलुओं को वो देखता रहता हूँ, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, और मुख्तलिफ पहलू हैं। आप तो माशाल्लाह खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन चीज़ को समझते हैं। हाउसिंग भी उसमें एक बहुत बड़ा एक समझिए एरिया है। और अभी मैं आपसे जो इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस हुकूमत ने हाउसिंग पर एक ऐसा स्टेप लिया है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं लिया गया। यानी विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, आपकी ना मेरी हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग तो इकॉनमी को देखने वाले लोग हैं। तो ये जो प्रोग्राम इन्होंने दिया है इसका नाम इन्होंने रखा है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। ठीक है, अच्छा, इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 2 इनिशिएटिव लिए हैं। एक उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक फेडरल लेवल पर एक इदारा बनाया है हाउसिंग का, और वो जो है इन कंसर्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो हाउसिंग के यूनिट बनाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्हें ज़मीन देगी, वो उनके घर बनाएंगे,
ये लोगों की दरखास्तें लेंगे और वो एक सिस्टम के तहत उनको देंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक पहलू है। अच्छा, इसमें आपको पता है कि इसमें जरा टाइम लग सकता है। इसका नाम इन्होंने रखा है नेशनल नया पाकिस्तान हाउस बिल्डिंग अथॉरिटी। इसको नेपडा ये कहते हैं, NAPDHA। नया पाकिस्तान अच्छा, हाउस ये बिल्डिंग तो इसमें टाइम अथॉरिटी, लगेगा, ये आपको फेडरल पता लेवल पे बनाया जी। ठीक होगा जी, फेडरल लेवल पे। ठीक होगा। अच्छा, वो अभी छोटे शहरों में कर लिया में कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और छोटे शहरों में करेंगे। बड़े शहर में जरा मुश्किल से मिलती है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा जो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, वो एक सब्सिडी स्कीम लेकर आए हैं। ठीक है, वो मतलब स्टेट बैंक के साथ मिलकर उन्होंने एक इंटरेस्ट की सब्सिडी स्कीम दी है, जिसमें सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोग कर्जा ले सकेंगे और मकान बना सकेंगे। ठीक ठीक। अब ये चूंकि प्राइवेट सेक्टर में होगा, तो इसलिए ये हाउसिंग की जो है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लोगों को इससे ज्यादा घर मिल सके। तो इसके कुछ मेन फीचर हैं, अगर आप कहें तो मैं सर उसको प्लीज थोड़ा सा आपको जस्ट पहले रन थ्रू उन देम। फीचर्स को कि डिस्कस कर सबसे लेते हैं। पहले तो जो फिर ये उसमें जो इम्प्रूवमेंट आप कह रहे थे, जो उसमें इम्प्रूवमेंट का पहलू था कि अगर ऐसा हो जाए कॉमन मैन के लिए, तो फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप काइंडली फीचर्स बता दें, जस्ट इन ब्रीफ फॉर्म। वो भी कर लूँ सर हाँ, पहले मैं फीचर डिस्कस कर लूँ। जैसे कि जो दूसरा फीचर जो है ना, वो मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, यानी गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, जिसको उन्होंने एब्रीविएशन में GMSS कहा। ठीक है जी। अब इसमें इन्होंने, मैंने जैसे कहा कि ये सस्ते इंटरेस्ट रेट पर कर्जा देंगे। कर्जा तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट तकरीबन 15% है, लेकिन ये 5% भी मिल जाएगा, तो वो जो 10% का शेयर है, जो कॉस्ट है, वो हुकूमत अपने जिम्मे ले ले। आप कह रहे हैं तो जी जो 5% पे, वर्कर है, जो 5% पे अंडर दिस स्कीम 5% पे घर बनाने के लिए लोन की फैसिलिटी कॉमन पाकिस्तानी को है। दिस व्हाट यू आर सेइंग एज पर नहीं, दिस वो स्कीम। एक ईयर में है, यानी 5% से शुरू होता है, 1 tier 7 पे भी 1 tier जाता this है, is फिर it. आगे 9 Okay, पे भी जाता है। वो एक टेबल है, okay sir. It वो एक depends टीयर। on the तो मैं amount. यही है कि पहले मैं टीयर जरा पढ़ लेता Sir हूँ। please go ahead. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द हाउस एंड द टीयर। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इस मार्कअप स्कीम के लिए कौन जो है एलिजिबल है। Very good. तो इसमें यह है कि ऑल मेन एंड वुमेन हु आर resident and non-resident who are holding Pakistani identity card, they are all eligible. Okay, okay. चाहे वो एक आम वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, या एक बड़ा अफसर है, दे आर ऑल एलिजिबल। ठीक है जी। अच्छा, इस एलिजिबिलिटी का जी दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि फर्स्ट टाइम के पास पहले घर है, तो वो इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकता। जिसके पास ठीक है, पहले घर और है। तीसरी एलिजिबिलिटी की जो शर्त है, सर एक मिनट, और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि वन इंडिविजुअल कैन हैव ओनली वन सब्सिडाइज हाउसिंग लोन। ये नहीं है कि वो एक बैंक से ले और फिर दूसरे को भी अप्लाई करे। तो ये 3 एलिजिबिलिटी के जो है ना, ये फीचर्स है। मतलब कि जिसके पास ऑलरेडी हाउस है वो उससे अब हम फायदा आ नहीं उठा जाते हैं, सकता, जिसके पास ऑलरेडी घर है वो उससे फायदा नहीं उठा सकता। नहीं एक वक्त में एक इंडिविजुअल एक ही बार फैसिलिटी ले सकता है, यही है ना जी? गुड। जी, दूसरी दफा नहीं ले सकता। नहीं, ये नहीं है कि एक बैंक से ले ले, आज नेशनल दूसरे बैंक पे से भी ले 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 ले। और कल यूनाइटेड बैंक में भी चला जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि नहीं, अब तो तमाम डाटा अच्छा, शेयर्ड है। अब जो मोस्ट, हाँ जी सर, जी अब तो जी क्योंकि तमाम डाटा शेयर्ड है, स्टेट अब बैंक वो के पास तो पॉसिबल सारा नहीं है। है। जी सर। जी शेयर नहीं, ऐसी पॉसिबल नहीं है। वो जाहिर है, आइडेंटिटी कार्ड जो है ना, वो हमारा एक ऐसी चीज है जो सारा कुछ बता देगा, इस बंदे ने लोन ऑलरेडी लिया हुआ, तो दूसरा लोन नहीं मिल सकता। अच्छा, अब इसमें चले जाते हैं जी साइजेस ऑफ द हाउसेज, जो बात कर रहे थे हम। तो इसमें देयर आर 4 टीयर्स, 4 स्ट्रक्चर हैं जिसमें उन्होंने हाउसेज रखे हैं। सर एक टीयर 0 है, जिसको T0 कहते हैं। ठीक है जी।
उसमें हाउस अप टू 125 स्क्वायर यार्ड यानी 5 मरले का है, या फ्लैट है जिसका मैक्सिमम कवर्ड एरिया 1250 फीट, ये टीयर 0 है, पहला वाला टीयर। टीयर 0 है 5 मरले या फ्लैट जो है 1250 वो है ठीक हो 50 स्क्वायर फीट, ठीक, बस ये इसकी कंडीशन है। टीयर 1 है वो हाउस ऑफ अप टू 125 यार्ड है विद मैक्सिमम कवर्ड एरिया ऑफ 850 स्क्वायर फीट, और फ्लैट है विद द मिनिमम एरिया ऑफ 850 स्क्वायर फीट। सो टीयर 1 में भी 5 मरले है, लेकिन उसका जो कवर्ड एरिया है ना, फ्लैट हो चाहे घर हो, वो 850 स्क्वायर फीट है। ओके ओके। और ये जो टीयर है, ये टीयर सिर्फ उसमें आएगा जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है ना, नेपडा, वो जो घर बनाएगी ना, ये उसमें लोग अप्लाई करेंगे। ये टीयर 1 वाले प्राइवेट मार्केट से ये नहीं घर अप्लाई कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ नेपडा के जो बनाए हुए घर होंगे ना, ये उसमें जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर। अच्छा टीयर 2 जो है स्कीम के तहत जो उसमें है जी। हाँ जी सर, सर प्लीज कैरी ऑन। जो वो फेडरल अथॉरिटी खुद बनाएगी इन कंसर्ट विद पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, या सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, ये उसमें आएगा टीयर 1 जो, ठीक। अच्छा, अब टीयर 2 जो है वो हाउस अप टू 125 स्क्वायर यार्ड और ए फ्लैट ऑफ 1250 स्क्वायर फीट, ये वही है जो टीयर 0 है ना, ये चीज वही, लेकिन इसमें और उसमें इसलिए इसको अलग किया गया है टीयर 0 को और 2 को, कि दोनों माइक्रो फाइनेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं और कमर्शियल बैंक को भी कर सकते हैं। ये 1 और 2 को इसलिए किया गया, ये दोनों कैटेगरी, ठीक हो, ठीक हो। 1 और 2 इनमें नहीं आ सकता, ना माइक्रो फाइनेंस में आ सकता है ना उसमें आ सकता है सर, नहीं कमर्शियल बैंक में जा सकता है, वो सिर्फ वो घर खरीद सकता है। ये जो 0 और 2 है ये प्राइवेट मार्केट से खरीद सकते हैं, और दोनों माइक्रो फाइनेंस और बैंक्स में जा सकते हैं, कमर्शियल बैंक। अच्छा, टीयर 3 जो है वो बड़ा घर हो जाता है 250 स्क्वायर यार्ड यानी 10 मरले का, या फ्लैट है जिसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है, ये टीयर 3। इससे बड़ा जो घर होगा वो इस स्कीम में नहीं है, जो 10 मरले मैक्सिमम साइज जो है 10 मरले का है। जी, जो अपरेंटली इस वक्त यही नजर आ रहा है कि अभी 10 मरले का मैक्सिमम साइज, ठीक है जी, क्योंकि इसका मेन मकसद जो है ना, ये इन्होंने टारगेट करना है और फायदा पहुंचाना है जो वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जिनको 5 मरले का घर चाहिए। और अब जैसे हम ये लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की पेरिफेरी में जो एरियाज हैं, वहाँ बेदियां रोड पर या और बरकी रोड पर या आगे जो बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं छोटी छोटी, और वही इस स्कीम की फाइनेंशियल लिमिट्स में भी आती हैं वो जगह, और वो लोग उसको फायदा उठा सकते हैं। इसमें मैं आगे जाके आपको बताऊंगा या किसी और सेशन में डिटेल से कि इसमें जो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी जो मैं समझता हूँ, वो जो अगर मैं गिनवा सकता हूँ पूरी तरह, ये डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, ये ड्राइवर हैं, ये गार्ड्स हैं, ये आप समझिए कि कंडक्टर हैं, लेबरर हैं, क्लर्क्स हैं, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊं, मैं एक डेटा देख रहा था, डोमेस्टिक सर्वेंट जो पाकिस्तान में है, सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट वो 9 मिलियन। अब अगर 9 मिलियन वो हैं, तो आप बाकियों को भी 9-9, 10-10 मिलियन कर लें अगर आप, ठीक है ना, तो ये 30-40 मिलियन बन जाता है। इट्स ए वेरी बिग नंबर सर। ये वो नंबर है जिनको घर चाहिए। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड नंबर तो ज्यादा है सर, डोमेस्टिक वो और सर्वेंट का डाटा तो वैसे ही। मैं आपको एक अंदाजा इस वक्त तो हम गेस वर्क कर रहा हूँ ना, मेरे पास तो गूगल में बाकी चीजें नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर का मुझे भी ख्याल आ रहा है कि जैसे यूजुअली काफी देर पुरानी भी, अगर मैं अपनी पिछले माजी की याददाश्त को भी मैं ताज़ा करूं, अक्सर हमने देखा जो हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स आते रहे हैं, काम करते रहे हैं, ज्यादातर वो रेंटेड हाउसेज में रहे। कोई ऐसा बहुत ही कम, शायद इक्का दुक्का हो सकता है डोमेस्टिक सर्वेंट जिसने ये क्लेम किया और ये हमारा अपना घर है, या अबाई या अजदाद का कोई घर होगा, वरना आम अक्सर ही होता है जी किराए के घर पे किराया देना। हाँ, तो ये उनका होना चाहिए ना, उनका भी पाकिस्तान है, देखिए ना,
ओनिंग ए हाउस फॉर देम, है, ओनिंग ए हाउस फॉर देम एक ख्वाब भी नहीं है सर, ख्वाब भी नहीं है, एक ड्रीम भी नहीं करते वो, क्योंकि वो इतना बियॉन्ड देयर रीच है कि ओनिंग ए हाउस नहीं सोचते, मैं नहीं समझता अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो हालांकि ये होना चाहिए, और हमारे यहाँ लैंड की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में लैंड एरिया बहुत है। तो मेरा मतलब है कि इसमें एक फैक्टर ये भी रहा है, जैसे पहले भी बात हो रही थी, कि इस तरह की फाइनेंशियल कोई स्कीम नहीं थी जो उनको वो ला सके, ये स्कीम ने तो उनको भी ला दिया। अच्छा, जब जब उनको देखिए ना, ले आए सर, जब गवर्नमेंट ने हर वो आदमी जिसके पास कार्ड है, इजाजत, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, इस स्कीम ने उनको भी शामिल कर दिया, तो क्या वो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं? क्या जो हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट हैं इस स्कीम से फायदा उठाते नजर आ रहे हैं सर? देखिए, इससे दो मकसद हल होते हैं। एक तो इन लोगों को घर मिलेगा, गरीब लोगों को, और दूसरा जब घर बनेंगे तो मुल्क की इकॉनमी को बड़ा फायदा होगा, इकॉनमी को फायदा होगा, बिल्कुल सही। बड़ी सीमेंट बिकेगी, बड़ा लोहा बिकेगा, बड़ी सैनिटरी बिकेगी। तो वो सारी एक समझिए बूस्ट में, क्योंकि वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि एक हाउस, तो ये मुल्क के लिए बड़ा, तो फाइनेंसिंग टीयर 0 जो था, सही बात। तो अच्छा सर, उसकी अवेलेबल है थ्रू माइक्रो। अच्छा, इसमें 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 इनकी कोई कोलेटरल रिक्वायरमेंट है कोई? इजाजत, इज देयर एनी कोलेटरल रिक्वायरमेंट? व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट? व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट? उसमें आता हूँ, वो उसमें मतलब है कि डाकू फाइनेंस की बात है, तो वो बेसिकली तो जिस तरह के वो एक ट्रेडिशनल यही है कि वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट हैं या जो दूसरे लोग हैं, इनके पास तो बैंक स्टेटमेंट कोई नहीं होती ना, ठीक है ना, इन्होंने तो बैंक भी नहीं देखा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों में अवेयरनेस अगर आ जाए ना अच्छी तरह, कि वो बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी वो लोन ले सकते, वो इस तरह, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास लोन को रीपे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो आदमी या वो औरत जो लोन लेना चाह रही है या चाह रहा है, अगर वो रिपे कर सकता है, अगर वो एम्प्लॉयड है, तो बैंक उसको वेरीफाई कर लेगा, एक सर्टिफिकेट लेगा प्राइवेट ओनर से कि जी हाँ, हम इसको 5,000 रुपए सैलरी देते हैं या 10,000 रुपए सैलरी देते हैं, तो वो उसके लिए काफी होगा। इसमें आपके प्रोग्राम के थ्रू जो मैं अवेयरनेस चाहता हूँ लोगों तक को पहुंचे, वो ये कि ये सारे लोग ये समझें कि ये लोन उन्हीं के लिए टेलर किए गए हैं। सिर्फ शर्त ये है कि उनको एम्प्लॉयड होना चाहिए और वो रीपे करने के काबिल हो। लेकिन कितने लोगों को ये पता है डॉक्यूमेंटेशन, इजाजत, कितने लोगों को ये पता है जो आप फरमा रहे हैं कि ये जो लोन है डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए ही टेंडर है? ये बिल्कुल ये आपके प्रोग्राम के थ्रू या अवेयरनेस अखबारों के थ्रू थोड़ा सा मैं उधर भी कोई कोशिश करता हूँ कभी कि ये लोगों तक पहुंचे कि ये उनके लिए ये प्रोग्राम, ये बैंकों ने तो इसको एक्सिक्यूट करना है, और बैंकों ने, जाहिर है, देखिए जी, बैंक का रोल भी बड़ा जरूरी है, उसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लें कि बैंक को कर्जा जो वो दे, वो जरूरी है कि उसको वापस मिले, क्योंकि बैंक भी जो अपने शेयर होल्डर का और इन्वेस्टर का पैसा दे रहा है ना कर्जे में, तो वो उसको सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि वो पैसा, क्योंकि वो जो पैसा है वो तो फायदा हो। हाँ जी, वो जो पैसा है वो तो डिपॉजिटर्स का पैसा है, बैंक का तो अपना पैसा नहीं है, वो पैसा तो डिपॉजिटर्स का है, वो अमानत है बैंक के पास। बैंक ने उसमें से अंडर द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट लोगों को कर्जा देना है, फिर उसने फिर इंश्योर करना है कि वो कर्जे के पैसे उसके पास वापस आए, क्योंकि वो पैसा जो कि बेसिकली अमानतदारों का पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा है, एज अमानत देता बैंक। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बैंक का मतलब बैंक की सक्सेस भी बड़ी जरूरी है।
जो लोन है वो परफॉर्मिंग होने चाहिए, लोन जिस स्कीम को उससे बूस्ट मिलेगा। सही, सही क्या मस्ट बी परफॉर्मिंग, ठीक है। अच्छा, वो परफॉर्मिंग हो सकते हैं क्योंकि जिन्होंने भी लोन लेना है, जाहिर है उसने वो उसकी नौकरी है तो वो लोन ले रहे हैं ना, क्योंकि बैंक ने उसका घर मॉर्टगेज कर लिया। अच्छा, अगर वो नहीं पे कर्जा देते तो घर से वो फोरक्लोजर होगा, जिस तरह आपको पता है बाहर के मुल्क। अच्छा है कि वो सिक्योरिटी बैंक के पास भी रहे और इस बंदे को घर भी मिल जाए, इसको कर्जा भी मिल जाए, इसको नौकरी भी मिलती रहे, ताकि ये घर वापस कर्जा वापस कर। तो ये दोनों पार्टीज की उसमें जरूरी है। बैंक की सिक्योरिटी अपनी जगह जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बैंक वालों से या आप ये नहीं कह सकते कि जी आप इसको कोई सॉफ्ट नहीं, वो नहीं कर सकते ना। वो तो उनके लिए जरूरी है कि उसको दे शुड मेक श्योर कि लोन परफॉर्म्स। अभी इसकी मतलब देखें ना, ये जो सर्कुलर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी डेट है 25 मार्च 2021। ये जो स्टेट बैंक का जो सर्कुलर आया है, ठीक है, ये सिर्फ 1 महीना पहले रिवाइज होकर आया है। ठीक है, उसमें उन्होंने माइक्रो फाइनेंस वालों को भी शामिल किया है, पहले वो नहीं थे इसमें शामिल। तो माइक्रो फाइनेंस वाले भी आप शामिल हो गए? जो हैं, ओके ओके, ठीक है, अब शामिल हैं, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, वो अभी इसको लोन दे नहीं रहे हैं, मगर स्टेट बैंक ने उनको शामिल कर लिया है। अच्छा, जो इसलिए उन्होंने स्टेट बैंक को बिल्कुल सही शामिल किया है क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज होती है माइक्रो फाइनेंस की, वो छोटे कर्जों में ज्यादा होती है। तो ये छोटे कर्जे, देखिए ना, ये जो कर्जे की लिमिट है, टीयर 0 में मैक्सिमम 2 मिलियन मिलेगा, 20 लाख। टीयर 1 में 2.7 मिलियन मिलेगा, टीयर 2 में 6 मिलियन मिलेगा और टीयर 3 में 10 मिलियन मिलेगा। टीयर 3 तो बड़ा घर है ना, मतलब 10 मरले का। 10 मरले का। उससे पहले जो है ये छोटे लोन है। लेकिन सर ये जो 20 लाख का है, 20 लाख का और 5 लाख फर्ज करे पल्ले से भी डालता है 20%, तो 25 लाख में घर, मतलब ज़ाहिर है कि देहातों में डेफिनेटली मिलता होगा, वहां के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी 25 लाख में। जो मैंने पता किया है जी, मैंने यहाँ की पेरिफेरी में पता किया है, आज की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो यही है कि 20-25 में 3 मरले का घर मिल जाता है, 5 मरले का नहीं मिलता। ठीक तो है, 3 मरले का भी घर इनको मिल सकता है। 3 मरले का घर हो, ऊपर 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 एक का जो कमरे बने हों और जो बच्चे बड़े हों, अपने उसको ऊपर ऊपर आप डेवलप करते रहे, इस हाँ सही है। मतलब इंस्टेड ऑफ के वो बंदे के पास को शुरू करना है ना सर, इंस्टेड ऑफ वो जो फैमिली है ना जी, सही साहब, मैं सर्वेंट्स की फैमिलीज है, आपकी बात काट रहा हूँ, ये कभी ये ड्रीम भी नहीं करते कि हमने कभी अपना घर बनाना, ये मकान किराए पे, तो वो जो किराया उतर देते हैं भाई, वो वही किराया आप किस्तों में दे दो भाई, और ईमानदारी से दो, और रेगुलर किस्तें दो, आपका फर्स्ट क्लास काम चले, और आपका अपना घर एक दिन हो जाएगा, अपनी छत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको असल में इस तरह की जो स्कीम है वो पहले कभी आई नहीं। तो वो आपको पता है, ये लोग जो होते हैं ये जरा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो बैंक में जाने से घबराते हैं। तो अभी ये चूंकि इसकी, मैं समझता हूँ, मेरा भी मकसद उसमें यही है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, इस लोन की जो टेन्योर है ना, वो मिनिमम 5 साल है और ज्यादा से ज्यादा 20 साल। ठीक है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट जो है ना वो वेरी करता है। देखिए, जो टीयर 0 है उसका पहले 5 साल का इंटरेस्ट 5%, ठीक है, यानी उसको 10% हुकूमत दे रही है। ठीक है ना। अगले अगले जो है 5 साल का 7%, ये टीयर 0 में। ठीक है, तो वो भी उसको 5 बड़ा साल फायदा में 5% है, अगले 7 साल का 7% है, उससे आगे कहाँ पे जाता है अगले 8 साल में? फिर नहीं, उसको मतलब ये समझिए कि फिलहाल यही है जो 0-2 को। लेकिन अब आप वो अगर मेरे ख्याल में अगले 5 साल में जाएगा तो शायद वो भी 7% मिले, वो भी इधर क्लियर नहीं। ठीक है, लेकिन 10 साल का क्लियर। ठीक है जी। तो वो उसको पहले 5 साल में 5%, अगले में 7%, तो 10 साल में काफी मतलब है कि उसकी एक हो जाती है। फिर मैं ये समझता हूँ उसका ये फायदा है कि वो एक दफा घर ले लेगा, ठीक है,
अब वो 10 साल में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आधा लोन तो उसको वैसे ही फ्री पड़ जाएगा। एक बार वो घर ले ले, जो इन्फ्लेशन है वो जो अपना तो देता है, ये भी जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक बार वो घर ले ले, वो जो किराया देता है, वो किस्तें दे मकान की, फिर साथ साथ उस मकान की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यू ओन ए हाउस, आपका अपना घर है, बच्चे बच्चियां बड़ी हुई, वहीं पे आपने शादी की, वहीं पे आपने अगर बच्चा है तो वहीं पे एक कमरा ऊपर और बना लिया, तो यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर। इजाज साहब, हमारे आज के एपिसोड का होल आइडिया जी बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया, लेकिन हमारा वक्त की कोई लिमिट होती है। आप मजीद कोई इसमें ऐड करना चाहें, बाकी बातें हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कि आज के एपिसोड को कंक्लूड करने के लिए आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहूंगा कि इसमें ये जो है ना, ये जो टीयर्स है, मैंने बताया 0 के लिए 5 से 7% है इंटरेस्ट रेट। जो टीयर नेपडा बनाएगी वो तो इंटरेस्ट रेट और भी कम है, तो वो और भी फायदे वाली चीज है। जो टीयर 2 है उसमें 5% और 7% है, यानी वही पहले वाला। सिर्फ 3 में 7% है क्योंकि वो बड़ा घर है। अच्छा, इसमें ऐड मैं यही बार बार यही आपसे कहने के लिए कह रहा हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में है ये स्कीम, ये किसी एक सूबे के लिए नहीं है, ठीक है, ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए है। ठीक है, और इसमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि भी वो जाएं बैंक में और बात करें। ठीक है, और उनको लिए आसानियां पैदा होंगी इंशाल्लाह। हमारे जो इन जगहों पे जो लोग लगे हुए हैं बैंकों में जो काम कर रहे हैं, वो भी बिग पिक्चर को समझते हैं, वो इनके साथ पूरा तावन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, और इनकी जहां जहां मुश्किलात हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके साथ दोबारा हम डिस्कस करेंगे। तो आज अगर मजीद थोड़ा सा कोई एक लाइन ऐड करना चाहें ताकि हम कंक्लूड करें आज के इस एपिसोड। सर इजाज़त। वो यही है कि मैं समझता हूँ आपके फोरम से जो शेखैन का है उसमें यही है कि आप भी माशाल्लाह, आपकी भी काफी रीच है, कमर्शियल्स लोगों से भी, इंडस्ट्रियल लोगों से भी, प्रोफेशनल लोगों से भी। और मैं भी अपने तौर पर जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, जो प्रोफेशन में है, इंडस्ट्री में है, ट्रेड में है, या पॉलिटिकल लोग हैं, या जिस तरह यूनियन काउंसिल वाले लोग हैं, या एम्प्लॉयर हैं, मैं उनको अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों को बताएं जो आपके जेर दस्त लोग हैं कि ये उनके लिए है, ये उससे फायदा उठाएं। माशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू साहब, आपका शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बातें हम आपसे अगले एपिसोड में जरूर करेंगे। आपकी बातों से ज़ाहिर है कि एक आम आदमी के लिए है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन।